नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में पिछले लंबे अरसे से चल रहे सीवरेज के कार्य के कारण शहर वासियों का चलना ही नहीं, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। सीवरेज के ठेकेदार और उसके कार्मिकों की मनमानी पूर्वक कार्य करने की शैली से हर कोई हैरान और आम जन परेशान है। शहर भर की मनमर्जी से खोदी गई सड़कों से प्रतिदिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। बारिश के मौसम के बाद तो हादसों में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता में काबिज पार्टी के जिला अध्यक्ष खुद सागवाड़ा के हैं तथा जिले में एकमात्र भाजपा के विधायक भी सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं। यही नहीं, जिला प्रमुख भी सागवाड़ा से हैं और अब तो पालिका में भी चेयरमैन भाजपा के हैं। यानी कि सागवाड़ा एक तरह से पूरा पावर पॉइंट है। फिर भी ताज्जुब की बात है कि सीवरेज से परेशान सागवाड़ा की जनता खुद को अनाथ सा महसूस कर रही है। ऐसे में यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि सागवाड़ा शहर की आम जनता के लिए जानलेवा बनी सीवरेज की इस समस्या से प्रशासन ने ही नहीं बल्कि इन जनप्रतिनिधियों ने भी आंखें मूंद ली हैं। बेशर्मी की इंतहा तो देखिए, सागवाड़ा के बोरावाड़ी मोहल्ले में तो लोगों ने सीवरेज के कार्य से परेशान होकर खुदा की इबादत के लिए मस्जिद में जाना और नमाज पढ़ना तक बंद कर दिया है। बावजूद इसके न तो जिम्मेदार नुमाइंदों को और न ही इन जनप्रतिनिधियों को कोई शर्म आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नमस्कार, अहम सच सागवाड़ा से अनिल भाई अंचल, मेरे वार्ड नंबर 23 मोहम्मदीपुरा टेम्बा। मैं वहाँ का पार्षद इस्माइल बिल्ला बोल रहा हूँ। यहाँ की जो परिस्थितियाँ, जो हालात है, जब से सीवरेज वाले आए हैं उससे पहले यहाँ पे रोड नालियाँ सब व्यवस्थित बनाई हुई थी और मेरे ही कार्यकाल में बनी हुई थी और पूरे रोड वगैरह सब अच्छे थे। लेकिन जिस दिन से सीवरेज वाले का यहाँ पे प्रवेश हुआ है, उन्होंने जो खोदा है, वो जो नालियाँ तोड़ दी है, घरों के पाइपलाइन तोड़ दिए हैं। और जब मेरे शुरू से बात हुई थी, सुनील जी ठक्कर करके कोई उनके जयन हैं, उनके पद पे थे वो, उनसे पहले तो बातें अच्छी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, उनको फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाते। जब उठाते तो वो शीलू का नाम लेते, शीलू को फ़ोन करते तो वो शिवा का नाम लेते, शिवा को फ़ोन करते हैं तो भरत का नाम लेते हैं। इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कल के भी कोई नाम होते हैं या तारीख होती है, सोमवार मंगलवार ऐसा होता है। ये तो जो दुकान पे एक तख्ती लगी हुई होती है, आज लेकर कल उधर, ऐसा मामला है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारा कसूर क्या है, पहले हमको ये बता दें। क्या हमारा पार्षद होना कोई गुनाह है? इन वार्ड मेंबरों ने हमको जीत के नगर पालिका में भेजा इसलिए कि इस वार्ड के अंदर कोई विकास हो। उनको क्या चाहिए? नाली, सड़क और लाइट। इनके अलावा तो इनके कोई बड़े काम है ही नहीं जिससे वो हमको परेशान करते हैं। और ये जो सुनील जी ठक्कर, अगर वो जेएन के पद पे होते हुए जो काम लिया खोदने का, अगर उनको नहीं करना तो खुदवाया ही क्यों? मेरा उनसे ये सवाल है। और वो जो गए गए यहाँ पे आते नहीं है, अपना मुंह नहीं बताते हैं। तो जिस दिन उनकी शिकायत करते हैं तो वो हमको उल्टा बोलते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा, ये वो हमको धमकी देते हैं। तो मैंने कहा कि आपको जहाँ भी जाना है, जिस भी विभाग में जाना, आप जा सकते हो और मेरे खिलाफ एफआईआर करवा सकते हो। तो उसके बाद वो इस ओर देखते नहीं। अभी 15-20 दिन पहले शीनू सर का फ़ोन आया था, क्या आप इस्माइल भाई बोल रहे हो पार्षद? मैंने कहा हाँ। तो आपके वार्ड में रोड बनाना है, तो कहाँ से शुरू करें? मैंने कहा आप आ जाओ, मेरे को यहाँ आके कॉल करो, मैं आ जाऊँगा। कहाँ से कैसे करना व्यवस्थित मैं आपको बता दूंगा। वो उस दिन के बाद फ़ोन नहीं करे, उल्टा मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो गोल गोल घुमा रहे, जैसे मैंने अभी पहले बताया, वो इसका नाम लेता है, इसका नाम लेते हैं।
तो भी वो अपने घर गए हुए हैं, यहाँ कोई है ही नहीं। तब मेरा ये पब्लिक कहाँ से मेरा आना जाना, और टेम्बे में बीचों बीच मेरा मकान है और बीच में ही हमारी टेम्बे की मस्जिद है। कहीं बुजुर्ग लोग जो लकड़ियाँ लेके सीधे रास्ते पे भी सही नहीं चल पाते हैं, इस उबड़ खाबड़ रास्ते में उनका चलना दुश्वार हो गया है। और देखा जाए तो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से मस्जिदों में आना, उनका नमाज पढ़ना, इबादत करना छूट गया है, जिससे हमारे समाज के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। बार बार मेरे को फ़ोन करके अवगत करते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। पालिका में जाता हूँ तो वो सीवरेज वाले का नाम लेते हैं, सीवरेज वाले को बोलता हूँ तो नगर पालिका को बोलो कि ये नालियाँ साफ़ कराए। तो तोड़ी आपने तो नगर पालिका कैसे कराएगी, और अगर नगर पालिका करवाएगी तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपने तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है ना। तो जो भी है इसको निपटाना आपका काम है। हम क्या बोलें, पब्लिक इतनी तरह होगी, इतनी परेशान हो गई है। मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इनको देखता हूँ तो, क्योंकि मैं मेरे लेवल से जो भी काम होता है मैं करवाता हूँ। मेरी गुडविल भी है, आरएसीबी से भी है, जलदाय विभाग से भी है। मैं जगदीश जी पाटीदार से भी निवेदन करता हूँ, जलदाय विभाग में आईएन साहब की पोस्ट पर है वो। टेम्बे पे पानी की थोड़ी समस्या है, अपने सुपरवाइजर को कह के उसको थोड़ा दिखवाए, उसको थोड़ा ध्यान दे। जो पानी पहले 2 घंटे 2.5 घंटे आता था, वो आधा 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं आ पा रहा है। लोग पानी बराबर भर नहीं पा रहे हैं। तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा इस ओर ध्यान दें और ये जो कंप्लेन है उसको ख़त्म करें। जहाँ जहाँ टूटे हुए नल लाइन पड़ी हुई है वो सीवरेज वाले को बोल के ने उसको करवाएं। बाकी जितना भी यहाँ पे नाली डैमेज कर दी है, जो नाली कमर के लेवल तक गहराई में थी वो आज 4 इंच की भी नहीं है और सूखी पड़ी है, बरसात के पानी से थोड़ी गीली है। इतना पानी ऊपर ढाले से जो दोनों तरफ मकानों का नाली का आता है, वो मुश्ताक भाई का मकान है हमारे कॉर्नर पे, तो उस लाइन में 3-4 मकान है, उसकी नींव में जा रहा है, नींव में, और वो नींव कमज़ोर हो रही है। वो कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? वो मेरे को बार बार बोलते। मैंने उनको एक ही बात कही है कि मैं भी वहाँ पे नगर पालिका में कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। वो एक ही बात कहते हैं, जो खोद गए वही करेंगे। तो आप भी रिक्वेस्ट करो ना, आप भी बोलो ना, आपकी आवाज़ में दम रहता है, चेयरमैन की आवाज़ में दम रहता है। चेयरमैन साहब को इस और ध्यान देना चाहिए कि सभी वार्डों में, 3535 वार्डों में जहाँ जहाँ सीवरेज के काम हुए वहाँ काफ़ी कुछ हालत ख़राब है। बरसात होती है तो खड्डे दिखते नहीं है, इस लेवल पे खड्डे भर जाते हैं। तो खुद गिरा हूँ, मेरी वाइफ को लेके भी गिरा हूँ, वो तो सही सलामत बच गए। उसके बाद एक और बार गिरा, मेरा जबड़ा टूट गया है, मेरे आंखों पे 6 टाँके आए हैं, मेरे घुटने में दर्द है, वहाँ पे भी डैमेज है। अब मैं खुद गिरा हूँ तो मैं किसको कहूँ? ये घर का बेदी खुद ही जाने के क्या हालत है हमारी। अब जो भी आगे जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, मेरी बात को थोड़ा अपने सीरियसली ले और इस ओर थोड़ा ध्यान दे। कि पुरानी नगर पालिका के ऊपर वाला भाग है टेम्बा, जो कि काफ़ी बड़ा वार्ड है मेरा, 1100 से ऊपर की हमारे वार्ड में पब्लिक है। काफ़ी लोग जो है जो फॉरेन रहते हैं, जो यहाँ नहीं है, लेकिन वो और भी संख्या बढ़ जाती है। यूँ कहने का मतलब है, सुनील जी ठक्कर हो, या श्रीनु सर हो, या शिवा रेड्डी हो, या कोई भी हो, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट ही करते आया हूँ, कभी कोई गलत वर्ड नहीं बोला, कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी गुस्से में भी बात नहीं की है। नर्म निवेदन से बात कर रहा हूँ, एक बार पधारो, इसका वो देखो, मुआयना करो पूरे टेम्बे का, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके नाली के समेत इस रोड को बनाया जाए। बाकी का जो काम है वो बाद में देखेंगे। एक बार इनको सुविधा दी जाए ताकि ये सुबह और शाम को, दोपहर को मस्जिद में कम से कम इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए तो जा सके। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है। तो धन्यवाद।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।